नमस्कार, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड वॉट एवर यू डू। तो आज था ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी स्टूडेंट का एग्जाम। अगला जो एग्जाम है वो है 21 अगस्त, फिर 22 अगस्त और फिर 23 अगस्त को। बात करें एग्जाम पैटर्न को लेकर के, तो एसएससी लेवल का एग्जाम था, जैसे कि कैंडिडेट ने बात की मेरे से, 4-5 बच्चों ने बात की मेरे से। तो एसएससी लेवल का एग्जाम हो रहा है ये। और बात करें कि सिस्टम पे सबसे पहले आपको किस सेक्शन को सॉल्व करना है, तो जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है सिलेबस में रीजनिंग, तो सबसे पहले आपको सिस्टम पे रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसके बाद से जीके जीएस, फिर मैथ, फिर इंग्लिश और लास्ट में कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज क्लियर हो गई और मैंने पहले भी बता दिया था कि जब आप एक सेक्शन के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे और सबमिट कर लोगे, दूसरे सेक्शन में चले जाओगे, तो फिर बैक उस प्रीवियस सेक्शन में आप नहीं जा पाओगे। एक सेक्शन में आप किसी भी प्रश्न पे मूव कर सकते हो, लेकिन सेक्शन को सबमिट करने के बाद, दूसरे सेक्शन में जाने के बाद आप प्रीवियस सेक्शन में नहीं जा पाओगे। कहते हैं कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आए थे और आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, और साथ ही डिफिकल्टी लेवल पे भी हम बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज बात करें टॉपिक की कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न थे और क्या क्या आपको पढ़ के जाना है और डिफिकल्टी लेवल क्या था, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो इसमें ब्लड रिलेशन, डाइस, ओपन टू क्लोज और डायरेक्शन, पजल, एनालॉगी, इन सारे से एक एक प्रश्न थे, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 3 या 4 प्रश्न थे। नॉन वर्बल की बात करें तो 3 से 4 प्रश्न उससे भी थे। तो रीजनिंग में जो बैंकिंग या एसएससी के जो टॉपिक्स होते हैं नॉर्मल जो सिलेबस में होते हैं, वो सारे इन्होंने टच कर रखा था। अब हम बात कर लेते हैं अगला टॉपिक हमारा जो है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में भाई मेरे पॉलिटी अच्छे से पढ़ के जाना। कम से कम 5 से 7 प्रश्न रह रहे हैं पॉलिटी से, खास करके जो आर्टिकल वगैरह हैं ये सारे याद कर लेना अच्छे से। पॉलिटी जो है आपको ल्यूसेंट से पढ़ के जाना है, आप ल्यूसेंट कवर करके जाओ, सारे प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएंगे। बात करें जीके में ही अगला सेक्शन हमारा साइंस का, तो साइंस से 3 या 4 प्रश्न रह रहे हैं। बायोलॉजी से डिजीज के बारे में बहुत आज पूछा गया था, जैसे स्वाइन फ्लू के बारे में पूछा गया था, और इन्फेक्शन से कौन से रोग होते हैं इसके बारे में पूछा गया था। केमिस्ट्री से भी शायद 1 प्रश्न था और फिजिक्स से 1 प्रश्न था। तो साइंस से भी 3 या 4 प्रश्न रह रहे हैं, पॉलिटी से मैक्सिमम रह रहे हैं। ज्योग्राफी से नेशनल पार्क पढ़ के जाना, नेशनल पार्क के बारे में भी आज पूछा गया था, और सॉइल के बारे में पूछा गया था, मिट्टी के बारे में पूछा गया था। तो ज्योग्राफी से 3 या 4, साइंस से 4। करंट अफेयर्स में इन्होंने 2020, 2022 और 2023 तीनों से इन्होंने पूछा हुआ था। तो आप जब गूगल पे सर्च करिएगा आपको एक समरी मिल जाएगा किसी भी ईयर का, 2022 का भी, 2020 का भी, 2023 का भी। 2023 की पीडीएफ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा जनवरी से जुलाई तक का। व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर अब हम बात करें जनरल इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश में क्लोज टेस्ट से 5 प्रश्न थे, और रीडिंग एंड कंप्रेंशन से मैक्सिमम 10, और रीडिंग एंड कंप्रेंशन से जो आज टॉपिक था वो था प्रिंटिंग प्रेस। आगे कोई भी हो सकता है अगले एग्जाम में। तो ये लेवल जो था इंग्लिश का इजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट भी नहीं था, इजी था, आप स्कोर कर सकते हो, अच्छे से स्कोर कर सकते हो। इसमें 3 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, 3 या 4, जैसे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और नरेशन। प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ के जाना, खास करके जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है, जैसे कि इनटू, फॉर, द, एन, ए, ये कहाँ पे यूज होता है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक ये दोनों में काम आएगा। ठीक है। एंटो साइनो भी पढ़ के जाना, कम से कम 3-3 आ रहे हैं। आइटम से एक भी प्रश्न नहीं था, और एरर से 3 प्रश्न था, शायद एरर से 3 प्रश्न था। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर लिटरेसी। तो भाई सबसे डिफिकल्ट यही था सबके लिए, कंप्यूटर लिटरेसी, क्योंकि बहुत डेप्थ में इन्होंने पूछा हुआ था कंप्यूटर लिटरेसी में। और जैसे कि आपको पता है कि हर एक सेक्शन के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को आपको क्रॉस करना है, तो हर एक सेक्शन को आपको अच्छा करना होगा। कंप्यूटर की भी पीडीएफ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, और उसमें टॉपिक वाइज है, तो आपकी सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, जिनका भी एग्जाम 21 अगस्त को है, 22 अगस्त को, 23 अगस्त को है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इंग्लिश जो है वो ईजी आ रही है, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। टॉपिक मैंने बता दिया है क्या क्या, वॉइस, नरेशन, एंटो, साइनो, कंप्रेशन तो आप लोग कर ही लोगे। प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ के जाना, टेंस पढ़ के जाने की जरूरत आपको नहीं है। क्लोज टेस्ट है, आप कर लोगे अच्छे से। ठीक है। इंग्लिश स्कोरिंग है, अच्छे से आप कर लोगे। बात करें फिर से जीके की, तो जीके में आप लोग अच्छे से पॉलिटी पढ़ के जाना, ल्यूसेंट पढ़ के जाना, ल्यूसेंट से सारी चीजें कवर हो जाएंगी।
करंट अफेयर्स 22 की और 23 की देख लेना अच्छे से। 22 की और 23 की करंट अफेयर्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, नंबर आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर साइंस पढ़ के अच्छे से जाना, खास करके बायोलॉजी में जो डिजीज हैं, बीमारियां, वो पढ़ के जाना अच्छे से। केमिस्ट्री से बहुत कम प्रश्न देखने को मिले, शायद था ही नहीं केमिस्ट्री से, और फिजिक्स से शायद 1 या 2 प्रश्न था, तो फिजिक्स थोड़ा बहुत देख लेना आप लोग। रही बात मैथ की, तो मैथ आपका CHS लेवल का था। ट्रिग्नोमेट्री को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे टॉपिक उन्होंने टच कर लिया था, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एज से रिलेटेड, आपका सिंप्लीफिकेशन से। तो ये सारे टॉपिक थे मैथ्स के, और मैथ के जो क्वेश्चंस थे वो 1 या 2 लाइन में ही थे। आप अगर ट्रिक जानते हो अच्छे से तो 2 से 3 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। उसका भी PDF मेरे पास है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप पे ही, आपको मिल जाएगा वो भी। शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।